गुड मॉर्निंग पीपल। तो आप देख रहे हो मुझे, टाइम हो चुका है 6:45। हमारी सारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। आई एम जस्ट हेडिंग बैक होम। और मुझे अचानक से ये जगह दिखी। पता नहीं क्या सोच के बनाई होगी, बट अब ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया अपना गंद यहीं डाल रही है। उसको देख के मुझे कुछ ऐसी चीज़ याद आई जो शायद हम सबके साथ हुई है। लोग अपनी छोटी सोच का बोझ हम पे डाल देते हैं। वाओ। कहाँ चली गई पीपल तो टाइम हो गया है 9। मैं घर आ गई थी आराम से, और फिर मैंने सोचा कि चलो पहले अपने काम निपटा लिए जाएं, फिर आपसे आराम से बैठ के बात करते हैं। तो चाय वाय पी ली, खाना बना लिया। और कल रात को मेरी नींद खुली थी 3:30 बजे, तो तब रमन नहा के पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा उसका सीन हो रखा है। एडिटिंग के चक्कर में उसको लेट हो ही जाता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सारे काम ऐसे वही करता है। तो सो रहा है वो अभी तक, 9 बज चुके हैं। हाँ, तो हमारा मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। ठीक है, आई एम रेडी। मैं अपना नहा धो के एकदम ऑसम अमेजिंग हो चुकी हूँ। फ़ैन चला रही हूँ यार, सॉरी, माफ़ कर दो अगर आवाज़ ख़राब आएगी तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। मैं रमन को हमेशा कहती हूँ कि मेरी जो अंदर की चीज़ें हैं ना, वो ख़राब हो जाती हैं। मैं अपनी अंदर की चीज़ें, मैं ऐसे बोलती थी कि मेरी कुछ अंदर की चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, बट मैं कभी समझ नहीं पाई कि वो मेरी अंदर की चीज़ें क्या हैं। वो मेरी अंदर की चीज़ें यही हैं। व्हेन आई सी समथिंग्स, इवन समवन व्हेन आई वाज अ किड हैज़ टू फील दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, और उस थॉट को कि दुनिया परफेक्ट है, लोग परफेक्ट हैं, रिलेशनशिप्स परफेक्ट होते हैं, उस थॉट को बहुत साल लगे मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। एंड द मोमेंट, द डे आई रियलाइज दैट लाइफ इज़ इम्परफेक्ट एंड दैट्स द वे इट इज़, सब कुछ ऐसा ही है। देर इज़ नो वन एंड नथिंग दैट इज़ मतलब फ्लॉलेस। तो सब में फ्लॉज तो हैं ही हैं, ठीक है, एंड यू हैव टू लिव विद इट। हम भी परफेक्ट नहीं हैं, बट ठीक है। तो वो थॉट को निकालने के बाद आई हैड अ बेटर कंट्रोल ओवर माई माइंड कि भैया ठीक है, इम्पैक्ट नहीं होना, जियो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, जो भी करना है करो। तो वो तो हो गया एक बचपन का इमोशन। अब आज की सिचुएशन में वापस आते हुए, अब जैसे मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रही थी कि क्यों, वाई, एंड देन आई वॉज थिंकिंग कंटिन्यूसली अबाउट कि क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा सोचा। तो पॉइंट तो यार देखो यही है, यहाँ हमसे हमारी सोच पे कंट्रोल नहीं हो रहा। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट समवन हु डजंट होल्ड एनी कार्ड इन माई लाइफ। बेसिकली उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे उनकी बात से उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बट बीइंग अ ह्यूमन आप कभी कभी उस चीज़ से इम्पैक्ट हो जाते हो, और वो आपको चीज़ परेशान करती है। तो जब आपका अपने ही माइंड पे कंट्रोल नहीं है, मैं नहीं होना चाहती परेशान अंदर से, बट मैं हो रही हूँ। और जब हमें अपने ही माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो हाउ कैन आई कंट्रोल व्हाट अदर्स आर फीलिंग एंड टॉकिंग। तो वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन ही हो गया। एंड थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल, उसके बारे में ज़्यादा सोच के कुछ किसी ने उखाड़ा तो है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे। तो इसीलिए अब शुरू होती है सेल्फ सूद वाली जर्नी। आज मैं वो सारे काम करूँगी, और जिससे कि आप खुश फील करते हो फ्रॉम विद इन। सो टॉकिंग टू यू पीपल इज़ वन थिंग, और ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं एक लिस्ट बना रही हूँ अपने दिमाग में ही और आपके साथ कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो इट इज़ लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि जब तक आप देखोगे तब तक तो मैं वापस हो गई होंगी, बट इट रियली हेल्प्स। आई डोंट नो हाउ वाई, बट इट हेल्प्स। तो ठीक है, फिर आज हम करने वाले हैं कुछ अमेजिंग क्रिएटिव काम। हमारे शूट्स जो हैं वो थोड़े पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी थी, 2-3 दिन से तो मैं कुछ करने के हालात में ही नहीं थी, तो कुछ नहीं किया। तो इट इज़ लॉन्ग दैट एक चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं गया रिएक्शन चैनल पे, तो आइडियली हमें आज शूट करना है, और उसके बाद आई विल एंड अप डूइंग समथिंग क्रिएटिव। अगर ये काम हमारा दोपहर तक हो जाता है, विच आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल, क्योंकि एक और न्यूज़ है जो मुझे आपको देनी है। सो देयर इज़ अ मिक्स, इट्स लाइक थोड़ा वो है। तो अगर वो हो जाता है तो हम
कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में जो पहले से करना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकिंग थिंग्स विल हेल्प मी हील। सो लॉट ऑफ स्टफ टू ब्रेक एंड क्रिएट। तो अगर आज सब कुछ निपट जाता है जल्दी तो आई विल स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। और अगर हम शूट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में कल शाम को जब रमन लेके गया लैला को वॉक पे, तो वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रही थी। शी वॉज लाइक बिल्कुल अपना ना सिर नीचे झुका के ऐसे ऐसे चल रही थी। तो अब ये रमन को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो डॉग्स के बारे में पढ़ता रहता है और सिचुएशंस जो होती हैं डॉग को विद एज। तो उसने नोटिस किया वहाँ पे डे लाइट में ही, मतलब अभी दिन था, शाम वाली वॉक, तो वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी। लाइक शी वॉज, जैसे ये टेबल है ना और वो यहाँ बैठी है, तो वो टेबल के नीचे अपना सिर घुसा रही है बिकॉज उसको अनईजी हो रहा है एंड शी इज़ नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट हर कंडीशन। तो कल शाम से रात तक हमने उसको अपने साथ बेड पे ही ले लिया, खाना भी कम ही खाया। बट आज हमारी टॉप प्रियोरिटी यही है कि जब पहले रमन उठेगा तो 11 o'clock उसका डॉक्टर आता है, तो सबसे पहले उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और एक्चुअली में 2-3 दिन पहले वो फिर फिसली है, तो बट अब देखते हैं, डॉक्टर ही कंफर्म करेगा। क्या क्या करना पड़ता रहेगा तुम्हें भी? हाँ, एक्सरे हो रहा है तेरा? इधर आओ। तो कैसा लग रहा है आपको एक्सरे करा के? बताओ बताओ। अभी लेना है ना एक और? Chegando. Good girl. Alright, easy. Okay, quiet honey. बेड पे बिठा के खिलाएगी तू इसको? यस। हेलो पीपल, तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने वो सब किया जो मैंने आपको बताया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट इट्स बिन अ ग्रेट डे। हमें अच्छा फील हो रहा है। इम्पॉर्टेंट मैंने क्या बोला था कि अच्छा फील करना, तो आई हैव अ न्यूज़ टू शेयर। तो बेसिकली रमन गया सुबह इसको डॉक्टर के पास लेके, उनको लगे टोटल 2-2.5 घंटे। डॉक्टर ने 5-6 एक्सरे किए और एक्सरेज के बाद पता चला कि देयर वाज सम ओल्ड इंजरी, जैसे डॉग कई बार स्लिप हो जाता है, कोई जर्क लग जाता है, ये तो ट्रैवल भी बहुत करती है हमारे साथ, तो इसको कोई तो बैक में चोट लगी होगी और इसको बैक में पेन थी। और जैसे हमें नहीं होता कि कभी हमें कमर में दर्द होती है फिर हम उल्टा सोते हैं, हमारे नेक में भी दर्द या वो दर्द रीअकर होती है और हमारे नेक में भी, तो इसके एक नेक में लेफ्ट साइड पे स्टिफनेस है, दैट्स व्हाई शी वाज लुकिंग डाउन और ऐसे और अजीब सा बिहेव कर रही थी। सो बेसिकली शी वाज इन पेन एंड शी वाज एक्टिंग सो डिफरेंटली। मेरा और ये जब घर वापस आई तो ये हाईली सीडेटेड थी, तो हमारी बिल्कुल भी ऐसी फील नहीं थी कि हम इसको नीचे छोड़ के अकेले ऊपर शूट करें, तो वो तो पहले ही कैंसिल हो गया था। लैला को हमने रस दिया जब हमने चाय पी, बट इसने आधे घंटे नहीं खाया, तो मैं रियलाइज हुआ कि मे बी शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल सिटिंग डाउन, क्योंकि वो रस अभी भी पड़ा है, वो देख। और ऐसा ही करती नहीं है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ, अब इसका ब्रेड अंडा मैं बना लाई हूँ, जो कि इसकी फेवरेट चीज़ है। ये बेड पे खिलाने वाला मत कर, ये मत कर बेड वाला। देख तो चुकी है ये, देखना वो टेढ़ी टेढ़ी आपको देख रही है। और डॉक्टर ने बोला कि नीचे झुका के इसको नहीं खाना खिलाना है, तो मैं इसको इसके लेवल पे ही खिला दूंगी, बिकॉज इसको भी हमें एक पेन किलर देनी है रात वाली। और उसके बाद ये है मेरा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम। अगर ये मेरा काम हो गया तो मुझे होगी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि मैंने अपने बच्चे को खाना खिला दिया और मेरा बच्चा खुश है। चलो तेरी माँ की आंख, अबे देख, तो मैंने इसको जब रस दिया तो मेरे से क्यों नहीं खाया लैला? मैं रो रहा हूँ तेरे लिए, आंखों में मेरे आंसू थे डॉक्टर के सामने। बकवास, ये तो औरतें होती जो है ना, तेज होती है ना। हाँ, अबे माँ बेटी की स्कीम है बहुत तगड़ी, तुम क्या जानो। चूचू कर रही थी डॉक्टर के वहाँ पे। डॉक्टर जब इसको मोड़ रहा था ना, तो शी वाज काइंड ऑफ वो ये ऐसे ही बता रहा था, कह रहा था को चूचू कर रही है ना, इसका मतलब यहाँ इसको दर्द है, वो ऐसे चेक कर रहा था। 4 लोगों ने मिलके इसका एक्सरे किया, करा लिया फिर भी इसने। करा तो लेती है, मतलब शी इज अ स्ट्रांग गर्ल, आई नो दैट। चलो, थिंक यू आर आल्सो स्ट्रांग गर्ल। या यही बोल बोल के तुम्हें स्ट्रांग बनाया जाता है ना।
नहीं, हम अपने आप पे ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कभी कभी. ठीक है, इट्स ओके टू हैव अ ब्रेक डाउन, इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट, एंड आई थिंक इट्स ओके, क्योंकि बात करने से बहुत हेल्प मिल जाए. बात करने से ही मैं आई वॉज फीलिंग 50% फाइन this morning after talking to you guys, so thank you. You don't know what you're doing, but you're doing something, so let the magic happen, my friend. कल मिलूंगी आपसे ये दोबारा. खा रही है, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के. मैं दुख भी हो रहा है कि मेरा रस छोड़ दिया. चलो ठीक है, चलो, एक तो गलत बात इसी हैप्पी नोट पे करते हैं आज का व्लॉग खत्म, और मिलेंगे आपसे कल इस बेटर कंडीशन में. वाओ, क्या बोला है. चला देख इधर कैसे देख रही है. हाँ, उसने लैला? देखा ना, क्योंकि ठंडा करना है. हाय हाय चद्दर गंदी. अरे यार, चद्दर क्या है, चद्दर तो साफ हो जाएगी. आज क्या बात है, आज तेरी ओसीडी नहीं आ रही. अबे सबसे ऊपर लैला है, उसके बाद वेरी गुड. मेरा बच्चा सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है. ये हरामखोरी जो है ना